अगर आप जो है प्रत्याशी बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो किस प्रकार विकास करेंगे? जिस हालात में हम गुजर चुके हैं, इस हालात को हम देख रहे हैं, हम भी यही सोच रखेंगे कि हमें किस तरह से लोगों के साथ करना है, कैसे विकास होगा। तो आवास वास सबको देंगे? जी, हाँ, कोई बचेगा नहीं। निर्धन को धन मिलना चाहिए जो हकदार है। हकदार है। जी, प्रत्याशी रामचेत मोची होंगे तो आप बनने के लिए तैयार हैं? तैयार है। 27 का चुनाव हम रामचेत मोची को लड़ाना चाहते हैं, फिर लड़ेंगे आप? उनकी बात हम नहीं काटेंगे, एक बार बोल दिया कि उनकी बात नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे। ये चप्पल की भी बोली लग रही है। हाँ जी, दूसरे दिन 10,000, हाँ, आज दिन 30,000, 30 लाख है। 30 देंगे राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी जो आपके घर पे आते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो बहुत उनके शुक्रगुजार हो गए, इतना महान नेता हमारे पास आए, हमको तत्काल ही रोजी रोटी दे दिए आगे बढ़ने के लिए। और हमारा दिया हुआ जूता पहने तो फोन करके बता रहे थे कि तुम्हारा दिया हुआ जूता पहने, बहुत फिट है और बहुत पसंद जूता है, बहुत खुश हूँ मैं। मजा मिलेगा जब कहेंगे। व्यवस्था क्या करना है? 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक मंगाना है? अब तो वो कहेंगे कि फला दिन को आएंगे, तो हम कर्जा लेके, उधार लेके बढ़िया एक टेंट लगाएंगे, कुर्सी रखेंगे, ठंडक व्यवस्था करेंगे, मालक व्यवस्था करेंगे। अब चप्पल को आप बेच दें तो 30 लाख रुपए मिल जाएगा और बड़ा कारोबार कर लेंगे ना भैया, यही तो हमारी सोच है। इतने बड़े नेता का हाथ लगा है, हम इसको सजा के रखेंगे। हमारे आने वाले जाने वाले पीढ़ी याद रखेंगे कि हमारे आज की मशीन आपके पास राहुल गांधी भेजे हैं, उससे क्या करते हैं? अब उसमें हम बेल्ट बनाएंगे, पर्स बनाएंगे, बैग बनाएंगे, चप्पल बनाएंगे, जूता बनाएंगे। तो जूता चप्पल हम बनाएंगे, बाकी काम हमारे बच्चे करेंगे। अब सबको उनकी जो वो कहेंगे हम तत्काल करेंगे। तत्काल करेंगे। उनकी बात नहीं चाहे 1 करोड़ मिले या 1 रुपए मिले। हाँ, उनकी बात नहीं काटेंगे। हाँ, वो कह देंगे बेच दे, हम बेच देंगे। वो कह देंगे बेच हाँ। देंगे, नहीं कहेंगे नहीं बेचेंगे। अरे चप्पल थोड़ी बेचेंगे, चप्पल बेच दिया समझ लो अपना नेता बेच दिया। अच्छा, नमस्कार। हम इस समय मौजूद है सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में आज हम उस जगह मौजूद हैं जहां पे राहुल गांधी, जो कि इस समय विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में, उनके दुकान पे आते हैं। और ये देख लीजिए रामचेत मोची, यहाँ पे देखिए राहुल गांधी और ये रामचेत मोची जी हैं, और ये वही चप्पल है जिसे राहुल गांधी स्वयं बनाते हैं। आइए रामचेत मोची जी के दुकान पे हैं जहाँ पे राहुल गांधी आए हुए थे, और क्या हुआ था, कैसे राहुल गांधी आए थे, हमारे साथ मौजूद हैं। रामचेत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्ते भैया। कैसे आपको पता चला राहुल गांधी आपके यहाँ आ रहे हैं? हमें पता नहीं चला था, बस 2-4 मिनट पहले पता चला था। एक अजनबी बंदा आके वहाँ खड़े होकर बोला, रामचेत भाई तुम्हारे पास कोई राहुल गांधी नेता आने वाले हैं, होशियार हो जा। मैं सोचा कहाँ, हमारे पास तो कभी कोई नेता आया ही नहीं, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैं सोचा नहीं, गाड़ियाँ इधर गई, क्या पता आ भी सकते हैं। तो मैं शुक्ला बेकरी की दुकान से 20 रुपए का ठंडा ला करके यहाँ रख लिया। गाड़ियाँ आई, बतेरे पुलिस आके, बहुत पुलिस आके चारों तरफ घेर लिए। जब राहुल गांधी बाहर निकले तो मैं पहचान गया, फोटो देख रखा था। तो वहाँ आए, हमने खड़े होकर स्वागत किया, यहाँ बैठाया। बैठते ही पूछे कि क्या कर रहे थे। हमने कहा साहब चप्पल सी रहे थे। कौन सा चप्पल था जो आप सिल रहे थे? ये चप्पल है। बोले लाओ हम भी सीते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने सिला है। ये पूरी सिलाई राहुल गांधी की है? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे, उनको पहले से पता नहीं रहा होगा, पता थे? हाँ, हाथ पकड़ के सिलाए, हाथ पकड़ के सिलाए। हमारा लड़का उनके अंगुली में तागा फंसा के लगवाता था और खींचते, जब निकलता तो बहुत खुश होते थे। निकल आया, निकल आया, निकल आया। क्या कहते थे उस समय? उस समय राहुल गांधी जब सिल रहे थे क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि सिलाई तुम लोग बहुत कैडेस करते हो। हाँ, बहुत कायदे से तारीफ कर रहे थे। तारीफ कर रहे थे, बहुत कैडेस करते हो इतने पतले से औजार से। हमने कहा साहब ये औजार इस दोनों उंगली के बीच में से निकलता है, कारीगरी तो है ही है। कारीगरी है। और क्या बात की आपसे राहुल गांधी? हमारे राहुल गांधी जी ने इस जूते को पूछा कौन बनाता है। हमने कहा हम बनाते हैं। कहीं तुम बना लेते हो? हम कहा हाँ जी। ये जूता उठा करके देखते हैं कि तुम बनाते हो।
सिलाई का कैसे करते हो? हम कहा साहब हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है, हम फैजाबाद से और कहीं से माल लाते हैं, यहाँ कटिंग करके सिलाने और कहीं जाते हैं, जैसे कोड़े भार हुआ और कहीं भी हुआ, सिला के ला के यहाँ फिटिंग करके सस्ता महंगा बेचते हैं। तो सिर्फ ये जो आपका ये चप्पल है वही सिले थे या कुछ और किए थे? एक जूता में सोल चिपकाया था। बोले ये सोल कैसे? कौन सा जूता है? ये जूता है। हाँ। ये जूता, ये सोल चिपकाया है। बोले इसको कैसे बनाते हो? तो हमने सोल्यूशन लगा दिया और जूता पकड़ा दिया। हम कहे इसको ऐसे रख दो। जब उन्होंने रख दिया तो हमने पकड़ के दबा दिया और फिर निकालने लगे। देखो साहब चिपक गया। तो खींच के देखे कि हाँ ये तो पकड़ लिया है, तो निकल नहीं रहा। बहुत खुश हुए। हाँ। क्या क्या बातें हुई आपसे राहुल गांधी से? आपको आपसे क्या क्या पूछे वो? हमारे कारीगरी के विषय में कि कारीगर अच्छे हो लेकिन तुम्हारे पास पूंजी नहीं है बोल रहे हो। हम कहा जी पूंजी हम बहुत कमजोर हैं और जो कुछ कमाते हैं व्यवस्था हो जाता है तो माल ला के बनाते हैं। हमारी बहुत तारीफ की कारीगरी पे। कारीगरी तारीफ की? बहुत तारीफ तो क्या कुछ आपको आपकी मदद किए थे वो? यहाँ से जाने के बाद दूसरे दिन सिलाई मशीन गिफ्ट भेज दिया। तो दूसरे दिन 10 बजे हमारे पास फोन आया कि रामचंद भाई राहुल गांधी जी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, तुम क्या भेजोगे? मैं घबराया कि हमारे पास ऐसे नेता के लिए, इतने बड़े नेता के लिए सामान भी ना है, क्या देंगे? फिर मीडिया यहाँ भी है, मीडिया घर पे भी है। मैं यहाँ से गुम हो गया, शहर गया, अच्छा अच्छा आइटम खरीदा, अपना एक साथी लिया, अजनबी जगह बैठ करके 2 जोड़ी जूता तैयार किया। दोनों जोड़ी जूता एक जैसे, बिल्कुल फ्रेश, ऊपर से बिल्कुल चिकना, नहीं कि वीआईपी जूता हमने बना दिया राहुल गांधी के। हाँ, एक अपना साथी लिया, हमें 9 नंबर की साइज मिली थी, हमने 9 और 10 2 जोड़ी बनाए। कैसे आपको पता चला था कि राहुल गांधी 9 नंबर का ही जूता पहनते? जो फोन आया था गिफ्ट के लिए, हम उसी से पूछ लिए थे कि कै नंबर जूता लगता है पैर में? बोले 9 नंबर। 9 नंबर का। हाँ। राहुल गांधी जब आते हैं यहाँ पे तो कैसे आप उनका स्वागत करते हैं? जी 20 रुपए का ठंडा ला के यहाँ रखे थे, तो ये चप्पल सिलने के बाद हमने वो ठंडा अपने लड़के को दिया। हमने कहा भैया ठंडा दो मालिक को, तो शीशी खोल करके उनको दे दिया, गिलास दे दिया, उन्होंने थोड़ा थोड़ा डाले। हम 3 लोग यहाँ बैठे थे, एक को 4, छोटे से शीशी में 4 लोग पिए। 4 लोग पिए थे? बहुत खुश हुए। तो आपको उस समय क्या लग रहा होगा कि जब आपके पास सूचना थी राहुल गांधी आने वाले हैं, तो आपके दिमाग में ठंडा ही क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आया? जी माला सोच रहे थे लेकिन समय तो नहीं था, बोले बस अभी आने वाले हैं, अब माला कहाँ मिलेगा? हमने ठंडा ही पिला के पकड़ा देंगे, पियेंगे, इसी स्वागत करेंगे। क्या कभी सोचे थे कि आपकी कुटिया में जिस प्रकार से जो है सबरी इंतजार करती है प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके कुटिया में आए, तो कभी आप सोचे थे कि राहुल गांधी जो इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार थे, वो आपके घर पे आते हैं? अपने सपने में नहीं सोचा था। हमें आज तक 60 साल पार कर दिए, कोई जानता नहीं था कि रामचेत मोची कौन है। राहुल गांधी जी ने हमें इतने ऊंचे उछाल दिए कि मुझे देश विदेश तक हमारा नाम हो गया। देश विदेश तक हो गया? हाँ जी, देश विदेश तक। तो लोग आपको याद करते हैं देश विदेश से? अरे आशीर्वाद, धन्यवाद फोन करके, मुबारकबाद फोन करके देते हैं। सुना है ये चप्पल की भी बोली लग रही है? हाँ जी, दूसरे दिन 10,000। हाँ। आज दिन 30 लाख है। 30 लाख? 30 लाख आज दिन है। 30 लाख इस चप्पल की कीमत है? क्या इसमें खासियत है? जो राहुल गांधी जी ने अपने हाथ से सिलाई किया, इसको हम सजा के रखेंगे अपनी दुकान पे। लोगों का यही सोच है कि हमें दे दे, हम रखेंगे, हमें देना नहीं है। आपको देना नहीं है? सिर्फ बोली लगती या कोई खरीदने भी आया था? नहीं, पर कल एक आदमी गोरखपुर से चल के आया था, बहुत सिफारिश किया, हमने नहीं दी। फिर उन्होंने बोला भैया दे दो, हम अपना 1 बीघा खेत बेच करके हम पैसा दे देंगे, लेकिन हमें दे दो। खेत बेच के भी लोग चप्पल खरीदना चाहते हैं? हाँ जी। फिर उसने बहुत कोशिश किया, हमने नहीं दिया। जाते समय मेरा पैर छुआ और चप्पल को मस्तक लगाया, निराश होके चला गया।
चप्पल को मस्तक लगाते, हाँ, क्या कह रहे थे मस्तक लगा के? आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसे महान नेता का हाँ। हम अपने मस्तक पे लगाते हैं। अभी आप क्या कहेंगे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं मोदी, उत्तर प्रदेश सरकार की हैं योगी, तो उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लाभ है आपको दिए हैं? भैया इतनी उम्र हो गई, हम तो जानते नहीं, कोई लाभ जानते नहीं। राशन कार्ड मिलता था, वो भी पिछले महीना कट गया। जब हमने गुहार लगाया तो हमारे घर पहुंचे प्रधान, कोटेदार। कोटेदार बोले ऐसा है, कहो मत ना किसी से, हमारा काम हो जाएगा। कटा नहीं है, कटा नहीं, कटा भी होगा तो हम ठीक कर देंगे। राशन हमको मिलता था, लेकिन अंगूठा ना लगने की वजह से मुखिया नहीं था घर पे, नहीं लगा, तो बोले राशन कार्ड रद्द हो गया है। तो यही हम आवाज उठा दिए, लेकिन आवाज हमारी रुक गई, सुनवाई हो गया, राशन कार्ड हमारा ठीक। राशन कार्ड हो गया, आवास मिला नहीं मिला है? आवास नहीं मिला, वो भी लिख पढ़ कर ले गए हैं। लेखपाल पटवारी प्रधान आए थे, लिख के ले गए। उसके पहले नहीं ले गए थे? नहीं, कभी नहीं। हमने प्रधान से 2 बार बोला भी था, इस प्रधान से नहीं, अगले प्रधान से। तो बड़े बड़े लोग ले लेते हैं, हमें कोई ध्यान ही नहीं देता, हमारी सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती? ना, हमने कहना भी बंद कर दिया। और सरकार कहती है हर घर बिजली दे दिए है, बिजली है नहीं आपके घर? बिजली है भी नहीं, हमारा लड़का ले रखा है बिजली। तो अभी अभी क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी जो आपके घर पे आते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो बहुत उनके शुक्रगुजार हो गए, इतना महान नेता हमारे पास आए, हमको तत्काल ही रोजी रोटी दे दिए आगे बढ़ने के लिए, और हमें इतना ऊंचा उठा दिए। कोई नहीं जानता था, अब दुनिया जान गई कि रामचरित मोची कितना गरीब है और इस हालात में है। अच्छा, जो लाखों की मशीन आपके पास राहुल गांधी भेजे हैं उससे क्या करते हैं? अब उसमें हम बेल्ट बनाएंगे, पर्स बनाएंगे, बैग बनाएंगे, चप्पल बनाएंगे, जूता बनाएंगे। तो जूता चप्पल हम बनाएंगे, बाकी काम हमारे बच्चे करेंगे। अब सब कोई उस पे लग जाएंगे। सबको सब, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको राहुल गांधी ने सबको रोजगार दे दिया? तो हमारे घर में रोजगार अच्छा दे दिया। बहुत बड़ी मशीन है, उससे हम कई काम कर सकते हैं। तिरपाल भी सिएंगे, कल्ली भी सिएंगे, सब काम सिएंगे। तो अगर इसको बाबा के साथ कोई राहुल गांधी नेता, इतने बड़े नेता आकर के बैठे और चप्पल सिले। और अगर राहुल गांधी फोन करके आपसे कह दे कि रामचेत भाई, कह दे रामचेत भाई उस चप्पल को बेच दो, बहुत बढ़िया पैसा मिल जाएगा, तब क्या करेंगे? उनकी बात नहीं काटेंगे ना, उनकी जो वो कहेंगे हम तत्काल करेंगे। तत्काल करेंगे? उनकी बात नहीं चाहे 1 करोड़ मिले या 1 रुपए मिले? हाँ, उनकी बात नहीं काटेंगे। हाँ, वो कह देंगे बेच दे, हम बेच देंगे। वो कह देंगे बेच हाँ। देंगे, नहीं कहेंगे नहीं बेचेंगे। अरे हम चप्पल थोड़ी बेचेंगे, चप्पल बेच दिया समझ लो अपना नेता बेच दिया। अच्छा, हाँ जी, चप्पल आप बेच दिए समझिए अपना नेता बेच दिए। सुनाई देता है कि राहुल गांधी आने वाले हैं, तो आपके परिवार के लोग क्या सोचते हैं? पास हमारे नजदीकी लोग जो मौके पे थे वो नहीं आ पाए हमारे पास, लेकिन उनके जाने के बाद हमारे गांव में खबर हो गई। हमारे गांव वाले बहुत खुश हुए कि अरे भैया, रामचेत के पास राहुल गांधी आए थे, इतना समय तक रुके थे। अरे हम तो जाना नहीं, हम भी देखते। लोग बड़ी तारीफ की, हमारी बड़ी इज्जत होने लगी गांव घर में, इज्जत बढ़ गई पूरा बाजार में, गांव में बहुत बड़ी इज्जत बढ़ गई। अच्छा, आपके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे 2 लड़का है, 1 लड़की है। शादी होती? शादी हम सबकी कर दिया हूँ, सबकी कर दी है। 3 साल हो गया। बड़ी लड़की की शादी किया तो कम पूंजी के हैं, गरीब हैं, तो कर्जा लेकर के इधर उधर से शादी के, अभी 40-45 हजार कर्जा सिर पे है। अच्छा, राहुल गांधी, वो कौन सा दिन था जब राहुल गांधी आपके घर आते? शुक्रवार दिन था। समय लगभग 12:30 पौने 1 का समय था। तारीख कौन सी थी? 26 तारीख। 26 कौन, जुलाई? हाँ जी, पिछले महीना। अच्छा, 26 जुलाई और आज 8 अगस्त हो गया। इसके बीच में फिर दोबारा राहुल गांधी से बात हुई? हाँ जी, बात हुई। कब हुई है बात? 26 तारीख को गए यहाँ से, दूसरे दिन मशीन आई, तीसरे दिन फोन करके मेरा हाल चाल लिए। अभी परसों फोन आया था। परसों भी फोन आया? परसों आया था 11:30 बजे। क्या बोल रहे थे? मेरा हाल चाल लिए। परसों उन्होंने हमारा दिया हुआ जूता पहने, तो फोन करके बता रहे थे कि तुम्हारा दिया हुआ जूता पहने, बहुत फिट है और बहुत पसंद जूता है, बहुत खुश हूँ मैं।
रामचंद्र जी तुम कैसे हो? हम कहा ठीक है भैया। साहब हम ठीक है। बोले साहब मत कहो, हाँ, भैया कहो भैया। भैया भैया। हम कहा ठीक भैया, नहीं कहूँगा। अच्छा भैया एक बार, हाँ साहब मालिक, मालिक एक बार दर्शन दे दे। तो बोले मालिक मत कहो, भैया कहो, भैया कहो। हमने कहा भैया एक बार दर्शन दे दे आते जाते। तो बोले ठीक है, जब तुम कहो, जब तुम कहो। जब भी आपको आप राहुल गांधी से कहेंगे कि राहुल भैया आप मेरे घर आइए, तुरंत आ जाएंगे। हाँ अब ये बोले हैं इसी तरह से हाँ कि जब तुम कहो। हाँ, तो कैसे आप कहेंगे? अरे ऐसे कैसे कहेंगे इतने बड़े आदमी को? हाँ व्यवस्था भी होनी चाहिए, हाँ कोई वजह होनी चाहिए आने का। हाँ। तो कोई वजह मिलेगा जब कहेंगे। व्यवस्था क्या करना है? 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक मंगाना है। अब तो वो कहेंगे कि फला दिन को आएंगे, हाँ। हम कर्जा लेके, हाँ उधार लेके हाँ बढ़िया एक टेंट लगाएंगे, कुर्सी रखेंगे, ठंडक व्यवस्था करेंगे, हाँ। मालक व्यवस्था करेंगे, हाँ। ऐसे नेता का स्वागत करेंगे। मिठाई उठाई नहीं करेंगे, नहीं मिठाई नहीं, स्वागत करेंगे हाँ। ठंडा से। ठंडा से ही। ठंडा। ठंडा एकदम पसंद आ गया। हाँ जी। अच्छा, जब ठंडा पीते हैं उस समय क्या कहते हैं? खुश होते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत- ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये नहीं लगा कि जो है ये कौन सा रिवाज है कि ठंडा पिला रहे खाली? हाँ। अब भाई जो हमने दिमाग में आया, हाँ। हमें समय नहीं था, जो ले आया वो भी बड़े इच्छा से लिए। अच्छा, जब से राहुल गांधी आपको दिखा दो, देखिए ये वही फोटो है राहुल गांधी। यहाँ राहुल गांधी, यहाँ ये रामचंद्र मोची और वो ठंडा गिलास ये रामचंद्र मोची पकड़े हुए हैं और ठंडा देखिए राहुल गांधी गिरा रहे हैं। और इसी प्रकार से इस दुकान में आते हैं और ठंडा आप गिलास पकड़े हैं और राहुल गांधी ठंडा गिरा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। एकदम लग रहा है हाँ। बहुत पुरानी यारी है। हाँ जी, हाँ जी। अरे थोड़ी देर में घुल मिल गए जैसे घर के सदस्य हैं। घर के सदस्य। हाँ जी। अच्छा, अब चुनाव होगा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? राहुल भैया, राहुल भैया। राहुल भैया, कोई भी उठे राहुल भैया। कोई भी, हमारा गांव, हमारी बाजार, ये आली बगल के सब लोग हमसे कह रहे हैं भैया चिंता मत कियो, हाँ। राहुल गांधी नेता को लाना है। हाँ। सबको यही कह रहे हैं हमसे। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी कह दें 2027 का चुनाव हम रामचंद्र मोची को लड़ाना चाहते, फिर लड़ेंगे आप? उनकी बात हम नहीं काटेंगे, एक बार बोल दिया कि उनकी बात नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे। अगर वो कहें हमारा प्रत्याशी रामचंद्र मोची होंगे तो आप बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं, वो कहेंगे तो। हाँ। हाँ जी। तो अगर आप जो है प्रत्याशी बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो किस प्रकार विकास करेंगे? जिस हालात में हम गुजर चुके हैं, इस हालात को हम देख रहे हैं, हम भी यही सोच रखेंगे कि हमें किस तरह से लोगों के साथ करना है, कैसे विकास होगा। तो आवास वास सबको देंगे? जी। हाँ, कोई बचेगा नहीं। निर्धन को धन मिलना चाहिए जो हकदार है। हकदार है जी तो एकदम सबका विकास कर देंगे। जी। और कहीं आपके सामने योगी जी आ जाए तब क्या करेंगे? जी योगी जी आ जाए तब क्या करेंगे? हमारे बातों में, हमारे कहने में हाँ। वो हमें बता दें कि हम तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया, तेरे हाँ। लिए ये किया, हाँ। हम मानेंगे। हाँ। ना मेरा आयुष कार्ड में कोई सुविधा ना, हाँ। वो दो सुविधा मिली, एक राशन कार्ड, हाँ। एक हमारे लड़के को लाइट, हाँ। वो भी लाइट अपने पैसे से लगवाया, खर्चा करके। सिलेंडर खरीदा अपने पैसे से खर्चा करके। अगर योगी जी आ जाए, उनका काफिला यहाँ रुके तो उनका कैसे स्वागत करेंगे? जैसे दिमाग में आएगा वैसे स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे राहुल गांधी की तरह कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, स्वागत तो करेंगे। हाँ। स्वागत जो हम कर सकेंगे करेंगे। अभी 27 चुनाव में योगी जी आ जाए, उसके पहले आपके पास आ जाए कि रामचंद्र रामचंद्र मोची जी आप हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, तो राहुल गांधी लड़ेंगे या उनकी पार्टी लड़ेंगे? हमें 20 बार इस बात को सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। अगर योगी जी आपको लड़ाएंगे, नहीं लड़ेंगे, राहुल गांधी कहेंगे तब लड़ेंगे? लड़ेंगे। बाबा चले गए, आजा चले गए, इतनी उम्र हमारी बीत गई। हाँ। हाथी को पूजते रहे, तो हमें अब सोचना पड़ेगा। हाँ। हाँ अब जी, हाथी नहीं पंजा चलेगा। पंजा चलेगा। हाँ। हाँ जी। राहुल बाबा का असर हो गया। जी भैया। हाँ। और अपने जो आपके जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, इतने बड़े महान नेता हैं, एक गरीब को सिर पे हाथ रख दिया, हम तो उन्हीं को जानते हैं। उन्हीं को जानते हैं। हाँ, बहुत गरीबों के दाता है।
बहन मायावती जी कहती हैं दलित हमारे हैं। हाँ, दलित तुम्हारे हैं हाँ। तो हमारे काबिल तो बनो तुम। हाँ, अब मायावती नहीं पाएंगी वोट, अब पाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो आपको बता दूं ये रामचेत मोची जी हैं और देखिए ये वही चप्पल है जिसकी सिलाई आप देख लीजिए, ये वही चप्पल है जिसकी सिलाई स्वयं राहुल गांधी आते हैं और करते हैं। और ये जूता है जिसका सोल लगवाने के बाद भी वो देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। और इसकी खुशी में रामचेत जी के घर के पे 1 लाख की मशीन भिजवाते हैं। और रामचेत जी का ये चप्पल काफ़ी वायरल, आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो रामचेत मोची जी का चप्पल तुरंत यही चप्पल दिखाई देगा। और साहब ये आम चप्पल नहीं है, ये टूटा जरूर लग रहा है लेकिन ये आप जो है लाखों में बिक रहा है। इसकी कीमत 10,000 से स्टार्ट होती है, इस समय 30 लाख तक पहुंच गई है। टूटा फूटा चप्पल, इसकी घुंडी भी नहीं है और इसकी कीमत 30 लाख पहुंच गई है। और इनका कहना है कि राहुल भैया कहेंगे तभी हम बेचेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो इसको फ्रेमिंग करवाएंगे शीशा में और घर पे रखेंगे और अपने हमारे जी आने वाली पीढ़ी होगी उनको बताएंगे। वो लोग देखेंगे कि हमारे बाबा हमारे दादा के पास राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता आता है और चप्पल की सिलाई वो स्वयं करते हैं तो उनको गर्व महसूस होगा। और अगर इनका कहना अगर राहुल गांधी कहते हैं तो 2027 का चुनाव भी मैं यहाँ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे अब पूरे क्षेत्र के लोग कमल का फूल नहीं हाथ का पंजा चलाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके बताइए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।